हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडल्स एंड कर्व एकेडमी। पिछले एपिसोड में हमने कंपनी फंडामेंटल्स को समझा था। आज हम उसी लर्निंग को एक स्टेप और आगे ले जाएंगे और समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होते हैं। इन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना डेट है और बिजनेस फाइनेंशियली किस पोजीशन में है। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कभी भी सिर्फ शेयर प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। हर लिस्टेड कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेगुलरली पब्लिश करती है और यही रिपोर्ट्स इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स होती है। हर कंपनी के 3 मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों मिलकर कंपनी की कंप्लीट फाइनेंशियल पिक्चर दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट होती है। ये बताती है कि कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं और शेयर होल्डर्स की ओनरशिप कितनी है। इसका बेसिक फॉर्मूला है एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब समझते हैं एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कंपनी के बिजनेस में यूज होते हैं और फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करते हैं। एसेट्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं: करंट एसेट्स जैसे कैश, बैंक बैलेंस एंड इन्वेंट्री, और नॉन करंट एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज का मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। यह भी 2 टाइप्स की होती हैं: करंट लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर रीपे करनी होती हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जैसे बैंक लोन्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब आते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी पर। ये कंपनी के ओनर्स का स्टेक होता है। इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स शामिल होते हैं। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स कमा रही है और उन्हें बिजनेस में री-इन्वेस्ट कर रही है तो शेयर होल्डर्स इक्विटी भी धीरे धीरे बढ़ती है। अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। यह रिपोर्ट बताती है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितने एक्सपेंसेस हुए और फाइनली कितना नेट प्रॉफिट बचा। इसमें रेवेन्यू को टॉप लाइन और नेट प्रॉफिट को बॉटम लाइन भी कहा जाता है। लेकिन इन्वेस्टर्स सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं देखते, वो प्रॉफिट मार्जिन्स भी एनालाइज करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन बताता है कि कंपनी अपनी सेल्स का कितना हिस्सा एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है। जितना बेटर मार्जिन होगा उतनी एफिशिएंट कंपनी मानी जाती है। अब तक हमने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझा। अब सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बचता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कई बार कंपनी प्रॉफिट दिखा रही होती है लेकिन उसके पास एक्चुअल कैश कम होता है। ये डिफरेंस हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाता है। जैसे नाम से ही पता चलता है, ये स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ यूज हो रहा है। कई बार कंपनी प्रॉफिट दिखा रही होती है लेकिन उसके पास कैश की कमी होती है। इसीलिए इन्वेस्टर्स सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, कैश फ्लो भी एनालाइज करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बताता है कि कंपनी अपने रेगुलर बिजनेस से कितना कैश जनरेट कर रही है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो दिखाता है कि कंपनी नए प्लांट्स, मशीनरी या एक्सपेंशन पर कितना इन्वेस्ट कर रही है। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो बताता है कि कंपनी लोन ले रही है, लोन चुका रही है या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। एक फाइनेंशियली हेल्थी कंपनी में जनरली ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग रिपोर्ट्स जरूर हैं लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बताता है कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। बैलेंस शीट बताती है उस प्रॉफिट का कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या इम्पैक्ट हुआ और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि एक्चुअल कैश मूवमेंट कितना हुआ। इसीलिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स कभी भी सिर्फ एक स्टेटमेंट देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेते, वो हमेशा तीनों स्टेटमेंट्स को साथ में एनालाइज करते हैं। अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स
जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है सिर्फ नेट प्रॉफिट देखना। दूसरी, कैश फ्लो को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। तीसरी, बैलेंस शीट चेक न करना। और चौथी, एनुअल रिपोर्ट पढ़े बिना इन्वेस्टमेंट कर लेना। याद रखिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ही कंपनी की असली फाइनेंशियल हेल्थ दिखाती है। सर्फ न्यूज़ या सोशल मीडिया पोस्ट्स के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना सही अप्रोच नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले एक सिंपल चेकलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए। क्या रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है? क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है? क्या एसेट स्ट्रॉन्ग है? क्या डेट कंट्रोल में है? क्या कैश फ्लो हेल्थी है? और क्या कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है? अगर इन बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स पॉजिटिव हैं, तो कंपनी डिटेल एनालिसिस के लिए कंसिडर की जा सकती है। आज के एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवे ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही कंपनी की असली लैंग्वेज हैं। बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बिजनेस परफॉर्मेंस दिखाती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल मनी मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। जब आप इन तीनों को साथ में पढ़ना सीख जाते हैं, तब आप कंपनी को सिर्फ शेयर प्राइस से नहीं, बल्कि उसके बिजनेस की क्वालिटी से जज करना शुरू कर देते हैं। और यही एक सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की पहचान होती है। अगले एपिसोड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और प्रैक्टिकल बनाएंगे और सीखेंगे फाइनेंशियल रेशियोज। हम समझेंगे EPS, PE रेशियो, ROE, ROCE, डेट टू इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो और बुक वैल्यू जैसे इंपॉर्टेंट रेशियोज को कैसे कैलकुलेट और इंटरप्रेट किया जाता है। यही रेशियोज आपको बताएंगे कि कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती है या महंगी, प्रॉफिटेबल है या नहीं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। अगर आज का एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कैंडलर्स एंड कर्व को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैंडलर्स एंड कर्व।